नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 10 बड़ी खबरें। आज प्रधानमंत्री मोदी मालदीव और ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हुए। अब वह किंग चार्ल्स और पीएम स्टारमर से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम की उनकी यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है, जबकि मालदीव की राजकीय यात्रा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर हो रही है। बता दें कि पीएम मोदी मालदीव के आजादी के जश्न के मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी की विदेश यात्रा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के बीच में हो रही है। गौरतलब है कि एक ओर जहां विपक्ष मांग कर रहा है कि पीएम मोदी सदन में मौजूद रहकर ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन समेत तमाम मुद्दों पर जवाब दें, वहीं पीएम 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दूर दराज से इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के वास्ते आओ साथ चले संस्था ने प्रसादम वैन शुरू की। संस्था की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि यहाँ पंचकुइया रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर में महामंडलेश्वर संत कृष्ण शाह विद्यार्थी महाराज ने पूजन अर्चन कर वैन को सेवा के लिए रवाना किया। संस्था के संयोजक एवं भाजपा की दिल्ली इकाई के महासचिव विष्णु मित्तल ने बताया कि यह वैन उन परिवारों के लिए है जो दूर दराज से इलाज के लिए दिल्ली आते हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कर्ज से लेकर आतंकवाद तक का जिक्र किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर तीखा पलटवार करते हुए पाकिस्तान को कर्ज और आतंकवाद में डूबा देश करार दिया, जो बार बार IMF के सामने हाथ फैलाता है। पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि एक ओर भारत है जो एक परिपक्व लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और एक बहुलतावादी समाज है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान है जो कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ और बार बार IMF से कर्ज लेने वाला देश है। अमेरिका एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसी योजना के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने मध्य पूर्व जाने की योजना बनाई है। विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने संवाददाताओं को बताया कि विटकॉफ इस उम्मीद के साथ इस क्षेत्र में जा रहे हैं कि अमेरिका युद्ध विराम समझौते के साथ साथ सहायता वितरण के लिए एक नया मानवीय गलियारा भी स्थापित कर सकेगा। बता दें कि गाजा में हालात बिगड़ने के कारण ट्रंप प्रशासन महीनों से संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाया है। ओडिशा सरकार ने नौकरशाही में बड़े फेरबदल किए हैं। मोहम मांझी सरकार ने मंगलवार देर रात राज्य भर में नए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के आदेश दिए। सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग ने इस बाबत आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की है। इसके मुताबिक राज्य भर में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और जिला अधिकारी स्तर के 49 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य के 30 में से 16 जिलों में नए जिलाधिकारी की तैनाती की गई है, जिनमें जाजपुर, कंधमाल, कोरापुट, गंजाम, मलकानगिरी, पुरी, खुर्दा और नरबंगपुर समेत अन्य जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार की टक्कर से 4 कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई है। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक नगर हीना खान ने पत्रकारों को बताया कि शीतला माता हाईवे पर सड़क हादसा हो गया है, जिसमें कुछ कांवड़ यात्री एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों के परिवार ने बताया कि कुल 13 लोग थे, जिनमें से 6 लोग घायल हुए हैं और 4 की मौत हो गई। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त कर मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जवाब मांगा है और इसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार बहस हो सकती है। इस बीच पीएम मोदी अपने 2 दिन के ब्रिटेन दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसे विपक्ष ने तुरंत मुद्दा बना लिया है। विपक्ष का कहना है कि जब देश में इतने अहम मुद्दे चर्चे में हैं, तब प्रधानमंत्री का विदेश दौरे पर जाना सवालों के घेरे में है। वहीं वोटर लिस्ट की जांच को लेकर भी आज सदन में चर्चा होने की पूरी संभावना है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने SIR से जुड़े संवैधानिक मुद्दों पर बहस की मांग करते हुए नोटिस दिया है। मुंबई में आज सुबह से तेज और रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे माहौल भीगा भागा बना हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और पालघर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। आज सुबह समुद्र में 4 मीटर की हाई टाइड दर्ज की गई, जिसके चलते करीब 15 फीट ऊंची लहरें उठने की संभावना है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए समुद्र किनारे तैनात लाइफ गार्ड्स को अलर्ट मोड में रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
वहीं दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और कई इलाकों में यातायात अवरुद्ध हो गया है। संघीय अपील अदालत में ट्रंप के खास माने जाने वाले न्याय विभाग के शीर्ष अधिकारी एमएल बोवे को स्थायी न्यायाधीश बनाने की तैयारी हो गई है। सेनेट ने बोवे के नामांकन पर विचार करना शुरू कर दिया है। हालांकि उनके नामांकन को लेकर विरोध भी शुरू हो चुका है। बता दें कि डेमोक्रेट सांसद ने बोवे के नामांकन के विरोध में मतदान किया है। इसमें एक रिपब्लिकन सांसद भी शामिल है। डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि अगर बोवे न्यायाधीश बन जाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रहेगी। सांसदों का कहना है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स के खिलाफ न्याय विभाग द्वारा खारिज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में वह सबसे आगे थे। राज्य सरकार इस वर्ष दिसंबर में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा इन संस्थाओं के पुनर्गठन पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बता दें कि मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा पुनर्गठन पर तैयार रिपोर्ट आगामी 15 से 20 दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को उप समिति की बैठक के बाद यह जानकारी दी। रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद अंतिम निर्णय उन्हीं के स्तर पर लिया जाएगा। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।